हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है हमने लास्ट वीडियो में सैलरी चैप्टर शुरू किया था, जहाँ पे मैंने आपको अलाउंसेस कराए थे कि हमारी बेस जो सैलरी होती है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। पहले मैंने आपको बताया था बेसिक सैलरी होती है, अलाउंसेस होते हैं, परक्विजिट्स होते हैं, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी होती है। तो मैंने जो सबसे पहले स्टार्ट किए थे सारे अलाउंसेस स्टार्ट किए थे। 3 तरीके के अलाउंसेस हमने देखे थे होते हैं जो फुली टैक्सेबल होते हैं, पार्टली टैक्सेबल होते हैं और एक फ्यूली एग्जम्प्ट होते हैं। तो हमने जो लास्ट वीडियो में फ्यूली टैक्सेबल वाले सारे कर लिए थे, कौन कौन से ऐसे अलाउंसेस हैं जो बिना देखे, मतलब हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, नाम पढ़ते ही सीधा हमें पता है कि ये फ्यूली टैक्सेबल होंगे। फिर हमने किए थे पार्टली टैक्सेबल शुरू, जिसमें मैंने सिर्फ एक अलाउंस कराया था, वो कौन सा था, HRA, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस में बस आप सब लोग एक चीज हमेशा याद रखना, जो हम सैलरी 10% या 40% सैलरी का करते हैं, वहां पे सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी प्लस डीए पार्ट ऑफ द सैलरी। सिंपल डीए नहीं लेना, डीए जो पार्ट ऑफ द सैलरी है, या डियरनेस पे जिसे बोलते हैं, तो डियरनेस पे हो या डीए अगर दिया है, सिंपल डीए लिखा है वो नहीं लेना। अगर वो पार्ट ऑफ द सैलरी है, लिखा होगा कहीं क्वेश्चन में इतना % पार्ट ऑफ द सैलरी है, वो इंक्लूड करना है, प्लस फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर। इन्हें तीनों को प्लस करते हैं तो वहां पे वो सैलरी निकलेगी। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट अलाउंस करते हैं, हम नेक्स्ट करने हैं पार्टली टैक्सेबल अलाउंस। फर्स्ट हम कर चुके हैं HRA, फर्स्ट हमने कर लिया HRA, डन है। सेकेंड करते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस। ये हमारे एम्प्लॉइज को दिया जाता है एंटरटेनमेंट अलाउंस। अब यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है, एक तो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है का एम्प्लॉय है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। मैं आपको पहले एक बार थोड़ी सी बता देती हूँ। एम्प्लॉयर का मतलब होता है जिसके यहाँ हम काम कर रहे हैं, जो हमारा मालिक है एक तरीके से एम्प्लॉयर। उसको मैं यहाँ लिखूंगी ER, इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। और एम्प्लॉय मतलब जो काम कर रहा है, उसको मैं यहाँ लिखूंगी EE, इस तरीके से। जहाँ भी ये है इसका मतलब वो एम्प्लॉय लिखा है मैंने। एक होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक होता है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जो ये एंटरटेनमेंट अलाउंस है, नॉन गवर्नमेंट के केस में, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब प्राइवेट जो कंपनीज में लगे हुए हैं या प्राइवेट काम कर रहे हैं, वो होगा फुली टैक्सेबल। कोई एग्जम्पशन नहीं है, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। बट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में क्या है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग देखेंगे। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग का मतलब क्या है, एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव, कितना हमें अलाउंस मिल रहा है, सबसे पहला तो यही हो गया। सेकेंड हमारा होता है 20% ऑफ द बेसिक पे। यहाँ पे किसका 20% करना है, बेसिक पे, बेसिक सैलरी का, कुछ प्लस नहीं करना, जो बेसिक सैलरी है सीधा ही उसका 20%, और 5000 विच एवर इज लेस। इन तीनों में से जो कम आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, बुक में नहीं है तो मैं एक एग्जांपल के साथ करा देती हूँ। एक मिस्टर ए है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है। उसकी बेसिक सैलरी हमें दी है लेट्स से 10 लाख। उसको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है हमें, मैं ले लेती हूँ 3 लाख। एक एग्जांपल है सिंपल, ठीक है। अब वैसे इतना ज़्यादा नहीं होगा, सब कुछ मैं कम कर देती थोड़ा सा ना। यहाँ लेते हैं 10,000 और ये हो गया 3,000, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमें बताना है कितना टैक्सेबल होगा हमारा एंटरटेनमेंट अलाउंस। टैक्सेबल वाला बताना है कितना होगा। तो हमें पता है, फर्स्ट है एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव 3,000, 20% ऑफ द बेसिक पे, 20% ऑफ द 10,000, कितना हो जाएगा 2,000 और 5,000, विच एवर इज लेस। तीनों में से कौन सा कम है, 2,000, तो ये एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो बाकी कितना बचेगा टैक्सेबल, हमें मिला था 3,000, 3,000 में से एग्जम्प्ट कितना है, 2,000।
1000, तो टैक्सेबल कितना होगा 1000। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यही अगर लिखा होता है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 3000 का 3000 क्या हो जाता है टैक्सेबल इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। आगे सेकंड आपको समझ एंटरटेनमेंट अलाउंस। पहला था हाउस रेंट अलाउंस, उसकी कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी। ये भी एंटरटेनमेंट अलाउंस बहुत सिंपल है। अब जो आगे के अलाउंसेस हैं हमारे, अब वो समझना, वो थोड़े से वो है। अब देखो अगले अलाउंस कौन से हैं, कुछ स्पेशल अलाउंस हैं। स्पेशल अलाउंस फॉर मीटिंग एक्सपेंडिचर, खर्चा के लिए दिए गए हैं। जैसे कोई एम्प्लॉय हमारा सोचो बिजनेस के काम से टूर पे गया है तो उसका खर्चा हो रहा है, मतलब मीटिंग एक्सपेंडिचर जो खर्चे हो रहे हैं उसके लिए दिए जा रहे हैं। अब खर्चे भी हमें पता है दो तरीके के होते हैं। एक तो होगा जो हमारा ड्यूटी के लिए होंगे, इसको मैं पूरी लाइन लिख देती हूँ। स्पेशल अलाउंस exclusively to be incurred in performance of duties। ये किस लिए दिए जा रहे हैं एक्सपेंस, कौन से खर्चों के लिए अलाउंस दिए जा रहे हैं, ड्यूटी के खर्चे, मतलब जो जॉब पे आने के लिए या जॉब से रिलेटेड खर्चे हैं। कौन से, जो जॉब से रिलेटेड खर्चे हैं, एक तो उस लिए दिए गए हैं। दूसरे जो स्पेशल अलाउंस है एक्सक्लूसिवली टू मीट पर्सनल एक्सपेंडिचर, मतलब अपने पर्सनल खर्चों के लिए जो अलाउंस दिए गए हैं वो ये होंगे। और जो जॉब के लिए दिए गए हैं, यहाँ पे हम जो थर्ड अलाउंस कर रहे हैं वो है हमें ऐसे अलाउंसेस मिल रहे हैं खर्चा, मतलब खर्चा जैसे हम कहते हैं कि बाहर सिटीज में रह रहे हैं, आना जाना हो गया, बहुत महंगा पड़ता है, बहुत तरीके के खर्चे होते हैं। तो दो तरीके के खर्चे होते हैं। एक तो हमारे जॉब से रिलेटेड हो गया कि मैं मान लो सेल्समैन हूँ, मैं दुकानों पे जा जाके पता कर रही हूँ, मैं अपनी एक्टिवा लेके जाती हूँ, मेरा फ्यूल खर्च हो रहा है, तो वो किस लिए, जॉब के लिए है ना। तो एक जॉब के लिए मिलता है अलाउंस, एक पर्सनल खर्चों के लिए भी मिलता है। तो हम 1 बाय 1 दोनों करते हैं। इसमें कौन से होंगे, सबसे पहले ट्रैवलिंग अलाउंस, ठीक है, डेली अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस का मतलब जो ट्रैवल करने के लिए दिए जा रहे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पे आ रहे हैं, जॉब तक जा रहे हैं, या जॉब के काम से जैसे हम कहीं कुरुक्षेत्र से अम्बाला जाना है तो ट्रैवलिंग अलाउंस दिए जा रहे हैं। डेली अलाउंस हो गए, कन्वीनियंस अलाउंस हो गए। डेली अलाउंस मतलब डेली के खर्चों के लिए, कन्वीनियंस भी मतलब होता है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, साधन से रिलेटेड। हेल्पर अलाउंस, कोई हेल्पर उसको दिया है कि जैसे मैं कहती हूँ कि मुझे एक स्टेट का टारगेट दिया गया है कि आपको इस स्टेट में आपको इतनी सेल करनी है, लेट्स से 5 लाख की सेल करनी है। तो मैंने क्या किया, आगे अपने असिस्टेंट रख लिए, हेल्पर रख लिए, जो एक करनाल जाएगा, एक अम्बाला जाएगा, तो उसके लिए भी मुझे एक अलाउंस मिला है। एकेडमिक अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस का मतलब क्या होता है कि ऐसे अलाउंसेस जैसे कई कंपनीज चाहती हैं कि उनके एम्प्लॉयज़ पढ़ें, रिसर्च करें, आगे कोई टीचर है उनसे रिलेटेड कि वो चाहते हैं आगे पढ़ें, तो उनके लिए भी उनको क्या एकेडमिक अलाउंस दिया जा रहा है। और एक लास्ट है यूनिफॉर्म अलाउंस। अब इन केसेस में कितना एग्जम्प्ट होता है, एग्जम्प्ट उतना होता है जितना हम खर्च कर चुके हैं। कितना एग्जम्प्ट होगा, जितना हम इनकर्ड कर चुके हैं, एक्सपेंसेस इनकर्ड, जितने हमने खर्चा कर दिया उतने एग्जम्प्ट हो जाएंगे, बाकी टैक्सेबल। लेट्स से मैं कहती हूँ कि एक एम्प्लॉय है जिसको ट्रैवलिंग अलाउंस मिला 2000 पर मंथ मिल रहा है, और उसने इसमें से खर्च कितना किया, इनकर्ड कितने करे, कितने खर्च करे उसने खर्च करे 1500। तो टैक्सेबल कितना होगा, अब वो पूछते कितना टैक्सेबल होगा, मेरे 2000 थे, 1500 ठीक है खर्च हो गए कंपनी के काम में, बाकी जो 500 बचे वो उसके फायदा है, तो उसका वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। जितने ये सारे जो
जॉब से रिलेटेड अलाउंसेस हैं जो खर्चा करने के लिए दिए जा रहे हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वीनियंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, ये सारे अलाउंसेस का जितना आप खर्च कर दोगे उतना एग्जम्प्ट है, जितने बच जाएंगे वो टैक्सेबल। अब कई बच्चों के दिमाग में आएगा कि मैम अगर 2000 मिले और उसने खर्च कर दिए 2200, ठीक है, माइनस में कुछ नहीं होता, तो सारे के 2000 मिले तो 2000 के 2000 क्या हो जाएंगे, एग्जम्प्ट हो जाएंगे। अब उसने 200 फालतू खर्च करे, वो कंपनी बाद में देखेगी, देगी, क्या करेगी, वो इससे कुछ भी उसका रिलेशन नहीं है। हमें बस ये देखना है जितना उसको मिला उसमें से कितना टैक्सेबल होगा और कितना एग्जम्प्ट। बस जितना खर्च किया उतना टैक्सेबल, अगर ज्यादा खर्च कर दिया तो सिर्फ उतना ही हो सकता है, जितना मिला उतना ही एग्जम्प्ट करोगे, माइनस में तो नहीं लेके जा सकते। कम खर्च करा तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। कुछ भी नहीं खर्च करा तो सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप ये वाले सारे समझ आ गए होंगे। अब ये समझने वाले हैं, इसमें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ज़्यादा भी याद नहीं करना। बहुत सारे क्वेश्चंस में जो मेन इंपॉर्टेंट है वो मैं बताती भी जाऊंगी, जो पेपर में आते हैं, मतलब क्वेश्चन में मिलेंगे ये सब, ये इनके नाम याद कर लेना कि जो अलाउंसेस जितने खर्च करोगे उतने तक एग्जाम होंगे। ये तो हो गए हमारे ड्यूटी से रिलेटेड। अब अगली बात करते हैं पर्सनल। अब मैंने रब कर देती हूँ क्योंकि इसके लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए। जो पर्सनल खर्चों के लिए दिए जा रहे हैं, फर्स्ट है हमारे पास, ये याद नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ये वाला पॉइंट, स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस। कुछ स्पेशल कंपनसेट कर रहे हैं, कंपनसेट का मतलब पता होगा, इन द नेचर हो, किसके रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग है ये, स्पेशल हिल कंपनसेटरी अलाउंस, स्पेशल हिल कंपनसेटरी अलाउंस, और दूसरा है हमारे पास इसमें हाई एल्टीट्यूड अलाउंस। अब ये देखो, ये स्पेशल कंपनसेट किया जा रहा है किस वजह से, कि उसको कुछ ऐसे हिल्स एरिया में भेज दिया गया है। अब आप कहोगे कि हमने फ्यूली टैक्सेबल में भी पढ़ा था कि हिल अलाउंस होता है, बट वहाँ याद रखना वो लेस देन 1000 मीटर की उस पर था, और ये कुछ स्पेशल हिल अलाउंस है जहाँ भेज रहे हैं, या हाई एल्टीट्यूड पे बहुत ऊंचाई वाले एरिया में उसको हमने भेज दिया है, तो उसको कंपनसेट कर दी है कंपनी। कितना है, 800 पर मंथ, 800 पर मंथ। किन प्लेसेस के लिए, अगर वो मणिपुर में है, मणिपुर भेजा है, अरुणाचल प्रदेश भेजा है, सिक्किम भेजा है, यूपी में है, हिमाचल प्रदेश है, या जम्मू एंड कश्मीर है, तो 800 पर मंथ है। और 7000 पर मंथ है शाइचेन एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, अगर शाइचेन एरिया में भेजा है तो 7000 पर मंथ तक उसका क्या है, एग्जम्प्ट हो जाएगा। और 300 पर मंथ है अगर हाइट 1000 मीटर से ऊपर है। समझ गए? ये हमने जो पहला पढ़ रहे हैं ये आपको बहुत याद नहीं करना, ये नहीं मिलता क्वेश्चंस में, बट ठीक है, आपको समझ आना चाहिए। कुछ हम कंपनसेट कर रहे हैं अलाउंस, किससे रिलेशन, कि अगर उसको कोई स्पेशल हिल एरियाज में भेज दिया, कोई हाई एल्टीट्यूड में भेज दिया, तो कितना एग्जाम्प्ट होगा, 800 पर मंथ। अगर इन एरियाज में, स्पेशल इन एरियाज में, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, यूपी, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, 7000 पर मंथ फॉर द शाइचेन एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड 300 पर मंथ अगर हाइट 1000 मीटर से ऊपर है। तो अगर इससे कम है तो हमने पढ़ा था फुल्ली टैक्सेबल होगा। ये था हमारा पहला। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस इन द नेचर ऑफ। अब ये किस लिए मिल रहा है, बॉर्डर एरिया पे उनको, अगर बॉर्डर एरिया पे भेजा हुआ है, बॉर्डर एरिया अलाउंस हो गया, रिमोट लोकेलिटी एरिया अलाउंस हो गया, कि जहाँ पे कोई लोग भी नहीं रहते, ऐसा एरिया रिमोट एरिया है, रिमोट लोकेलिटी एरिया अलाउंस। अगर इन जगहों पे है तब डिफरेंट रेट है, बहुत सारे रेट है, आप अपनी बुक में पढ़ सकते हैं। जस्ट 2 मिनट्स।
लाइट चली रही है, अब आपको दिख ही रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है दिख रहा होगा, दिखना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, जो पहला पढ़ा था वो था कि कोई स्पेशल हिल एरियाज में भेजा है, या हमने अभी पढ़ा था कि हाई एल्टीट्यूड पे है, तो हमने 3 डेट्स पढ़ लिए। अब अगर बॉर्डर एरिया में है या रिमोट लोकेलिटी में है तो बहुत सारे डेट हैं, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। 1300 पर मंथ, 1100 पर मंथ, 1000 पर मंथ, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के लिए। आपको ये ज़्यादा याद नहीं करना, बस ठीक है, समझ आना चाहिए आपको। ये समझ आ गया। अगला है हमारे पास स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस है, थर्ड, इसी में तीसरा है हमारे पास। इस रिगार्डिंग है ट्राइबल एरिया में। ट्राइबल एरिया पता है ना आपको, जाट, वो कौन से होते हैं, क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट हिंदी में याद नहीं आ रहा। ट्राइबल एरिया आदिवासी टाइप एरियाज में अगर भेजा है तो यहाँ पे कितना है, 200 पर मंथ है। अगर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, तमिलनाडु में है। ये आपको याद नहीं करना बच्चों, घबराना मत कि ये क्या लिखवा रही है मैम, ये आपको याद नहीं करना, बस पता होना चाहिए। एक बार आपको सिर्फ ओवरव्यू लेना है, ठीक है। यूपी, कर्नाटका, असम, अगर इन एरियाज में है तो 200 पर मंथ होगा, ठीक है। ये सारा आप समझ गए होंगे। 2 सेकेंड, ठीक। ये थे हमारे 3 ऐसे, ये जो हमने पर्सनल एक्सपेंस में करे 3 ऐसे हैं जो ऐसे एरियाज में भेजा जा रहा है जहां डिफरेंट डिफरेंट रेट है। अब आगे के जो मैं कराऊंगी वो इंपॉर्टेंट है, इसी में ही है पर्सनल एक्सपेंसेस में, बट ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ, एनी अलाउंस ग्रांटेड, किसको दिया जा रहा है, टू एन एम्प्लॉय वर्किंग इन एनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अगर वो कहाँ पे काम करता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसको कोई अलाउंस मिल रहा है, तो कितना एग्जम्प्ट होगा, 70% ऑफ द अलाउंस, जितना अलाउंस मिल रहा है उसका 70%, और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लेस। इसका मतलब है विच एवर इज लेस, मैं लिख भी देती हूँ, विच एवर इज लेस, उतना एग्जम्प्ट हो जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। कोई भी अलाउंस किसी एम्प्लॉय को मिल रहा है जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में लगा हुआ है, तो कितना एग्जम्प्ट होगा, 70% ऑफ द अलाउंस और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लेस, ठीक है। ये भी नहीं आता, पर ठीक है, ये वाला भी फिर भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको मिलेगा ही मिलेगा क्वेश्चन में, क्या है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। थैंक गॉड लेट एवरी, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन मतलब बच्चों की पढ़ाई के लिए दिया जा रहा है अलाउंस, तो कितना एग्जाम्प्ट होता है, जो भी मैं बता रही हूँ ना सारा एग्जाम्प्ट बता रही हूँ। एग्जाम्प्ट होता है 100 रुपये पर मंथ, और कितने चाइल्ड्स के लिए होता है, ये 2 चाइल्ड के लिए 100 रुपये पर मंथ। इंपॉर्टेंट है ये वाला, अब तक जितने पर्सनल एक्सपेंस में करे वो इंपॉर्टेंट नहीं थे, ये वाला इंपॉर्टेंट है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। जैसे फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय है, उसको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है 300 रुपये पर मंथ, यानी कि पूरे साल का 3600। तो इसमें एग्जाम्प्ट कितना होगा, 100 रुपये पर मंथ, मतलब 100 × 12 1200। अगर 2 चाइल्ड है तो 2 से मल्टीप्लाई करके 2400 हो जाएगा, वो लिखा होगा क्वेश्चन में कितने चाइल्ड्स के लिए है, तो 1200 टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। नेक्स्ट है चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मिलेगा आपको क्वेश्चन में ना, जब लॉन्ग क्वेश्चन पूरे आएंगे ना पेपर में मिलता है ये वाला। हॉस्टल के लिए, वो एजुकेशन के लिए था, ये हॉस्टल के लिए है, ये है 300 पर मंथ तक एग्जाम्प्ट है, वो 100 रुपये पर मंथ तक एग्जाम्प्ट था, ये 300 तक है, और ये भी कितने चाइल्ड्स के लिए एग्जाम्प्ट है, 2 चाइल्ड। चाहे वो 3 चाइल्ड के लिए खर्च कर रहा है हमें मतलब नहीं है, एग्जाम्प्ट कितने के लिए होगा, सिर्फ 2 चाइल्ड्स के लिए। नेक्स्ट, कोई ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है, कोई ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है, किसको मिल रहा है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है फॉर डी, कोई ब्लाइंड पीपल को मिल रहा है, कोई डम
मतलब कोई फिजिकली डिसेबल बंदा है, अगर उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस कंपनी दे रही है, कोई फिजिकली डिसेबल है, तो कितना एग्जाम होता है, 3200 रुपये पर मंथ तक हमारा एग्जाम, जितना जो मैं लिख रही हूँ ना, ये एग्जामिशन वाली अमाउंट लिख रही हूँ, इतना एग्जाम होगा। ये भी इम्पॉर्टेंट है। लास्ट है अंडरग्राउंड अलाउंस, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। अंडरग्राउंड अलाउंस मिला है, कोई ऐसे एरिया में रह रहा है, तो ये कितना एग्जाम होता है, 800 रुपये पर मंथ। आई होप ये आपको समझ आ गए होंगे। हमने कर लिए थे फ्यूली टैक्सेबल, पार्टली टैक्सेबल, मैंने आज आपको ये सारे पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस करा दिया। आप इनको सबको लिखोगे, जब दोबारा पढ़ोगे आपको सब समझ आ जाएगा कि क्या क्या है। लास्ट कैटेगरी जो हमारी बची है वो कौन से अलाउंसेस की बची है, फ्यूली टैक्सेबल। वो भी मैं करा के, वो 3-4 हैं फ्यूली टैक्सेबल, वो आते भी नहीं है पेपर, सॉरी फ्यूली एग्जाम्प्ट अलाउंस, ये आते भी नहीं है, बट ठीक है पता होना चाहिए। एक तो फॉरेन अलाउंस, फॉरेन अलाउंस का मतलब क्या है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसको बाहर फॉरेन में भेजा जा रहा है किसी काम के लिए, कोई साइंटिफिक रिसर्च होगी, किसी भी काम के लिए, तो जो भी अलाउंस मिल रहे हैं सारे एग्जाम्प्ट होंगे। कुछ अलाउंस, सैंक्चुअरी अलाउंस टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो भी अलाउंस मिलते हैं, सुप्रीम कोर्ट जजेस, वो भी एग्जाम्प्ट होंगे। सैंक्चुअरी अलाउंस का मतलब होता है कुछ एंटरटेन करने के लिए, कि कोई आपके पास आए लोग, कुछ मतलब कुछ भी एंटरटेन करने के लिए लोगों को, तो वो क्या होंगे, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अलाउंसेस फ्रॉम यूएनओ, कोई यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से कोई अलाउंस मिल रहा है, वो भी फ्री एग्जाम्प्ट होगा। लास्ट हमारे पास आता है प्री टाइम अलाउंस। ये अलाउंस है कोई जैसे होटल में बोर्डिंग कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई वो हो रहा है, वो अलाउंस मिल रहा है, लॉजिंग फैसिलिटी मिल रही है, तो ये भी हमारी सारी क्या होगी, फ्यूली एग्जाम्प्ट होगी। ये सारे थे हमारे फ्यूली एग्जाम्प्ट अलाउंस। आप एक बार इन्हें पढ़ना, इंपॉर्टेंट है सारे अलाउंसेस। अब ये अलाउंस खत्म होने के बाद मैं शुरू करूंगी परक्विजिट के टॉपिक खत्म होने के बाद प्रॉफिट एंड लीव ऑफ सैलरी, फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। फिर मतलब क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन में सब कुछ होगा, अलाउंस, परक्विजिट्स, प्रॉफिट एंड लीव ऑफ सैलरी के एक 2 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताए वो आएगा, और हमें फुल फ्लेश पूरा एक क्वेश्चन करना होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मैं एक क्वेश्चन आपको और कराती हूँ अलाउंसेस का, या ऐसा करो आज आप इतना करो, फिर इसका आपके पास कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है बुक में, इलस्ट्रेशन है, वो इलस्ट्रेशन वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो आप उसको, मैं नेक्स्ट वीडियो में परक्विजिट्स कराती हूँ, आप इतना पढ़ लेना। अगर आपको किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। और एक और बात, जिसको भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर, रेजिडेंस या सैलरी जितना अब तक करा दिया, उसमें कोई भी डाउट है, आप सब लोग मुझे टेक्स्ट करें, या आप यूट्यूब पे वहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे टेक्स्ट कर दीजिए। मैं एक स्पेशल अलग से वीडियो बनाती हूँ जिसमें से प्रॉब्लम मैं डिस्कस करूँगी, ताकि सारे बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर कोई प्रॉब्लम पर्टिकुलर आपकी है, जितना अब तक हमने कर लिया है, तो वो मैं सारी एक वीडियो बना दूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।